बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मतलब एक तो एक्सरसाइज वाले होते हैं और एक एडिशनल, और इसमें दोनों आएंगे मतलब जो बार बार डिफरेंट बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं। अगर आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 4 का कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं रहेगा, इंशाल्लाह पूरा अटैम्प्ट कर लेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है अ फोर्स एफ एक्स थ्रू ए डिस्टेंस एल। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज वाला है, कोई परेशानी नहीं है, ये आप इजीली कर सकते हैं, इसको रीड आउट करें। दूसरा है व्हेन ए रॉकेट री इंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट, वेयर डज दिस हीट कम फ्रॉम। ये भी एक्सरसाइज का है, नो वरी। तीसरा है डिफाइन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आल्सो राइट डाउन इट्स इक्वेशन। ये चैप्टर के अंदर से है, इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। चौथा है व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज फॉलोइंग थ्रू कंप्रेस स्प्रिंग है। इसमें और भी हैं, डैम में जो वाटर स्टोर होता है वो, और आपके पास इसी तरह एक और चीज़ है, तो आपके पास ये भी एक्सरसाइज का ही है। पांचवा है बॉय यूजेज ए कैटापुलर टू थ्रो ए स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेज ए ग्रीन हाउस विंडो। ये डी स्टूडेंट आपके पास एक्सरसाइज वाला है कि एनर्जी की जो है वो किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये आपने बताना होता है। 6 है डिफाइन किलो वाट हार, शो दैट 1 किलो वाट हार इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर के अंदर मौजूद है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये इसका प्रूव आता है, तो ये आपने करना है। 7 है एन ऑब्जेक्ट है 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। एक ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, इसका क्या मतलब है, एक्सरसाइज का है, इंपॉर्टेंट है। 8 जो है ए गर्ल ड्रॉप्स ए कप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व। ये भी एक्सरसाइज का है, बड़ा आसान है। 9 है हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग टाइड्स। टाइडल एनर्जी के बारे में बच्चों आ गया आपके पास, टाइड्स मून की वजह से जनरेट होती हैं, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ये प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप इसको भी देख सकते हैं। 10 है डिफाइन पावर राइट इट्स फार्मूला। ये भी एक्सरसाइज का ये नहीं है, ये टॉपिक है, तो आपने इसको भी तैयार करना है। 11 है एक्सप्लेन दी सर्कमस्टांस इन विच वर्क डन इज नेगेटिव एंड नो वर्क डन इवन फोर्स इज अप्लाइड। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा मज़े का शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से नेगेटिव होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता। इसकी एक्सप्लेनेशन चैनल पे हमारे पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, चैनल ये इस चैप्टर की प्ले लिस्ट में है। नेक्स्ट 12 हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्राम सनलाइट बाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्जन मेथड। डियर स्टूडेंट, ये सोलर एनर्जी वाला आपके पास टॉपिक है, उसमें इसका आंसर मौजूद है। 13 है राइट डाउन 2 सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे चले जाएँ, वहाँ से आप 2 लिख सकते हैं। प्रूव दैट P इज इक्वल टू F डॉट V, ये बड़ा आसान और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ये नहीं है। 15 है कैलकुलेट वर्क डन इन किलो जाउल्स इन लिफ्टिंग ए मैस ऑफ 10 किलोग्राम थ्रो वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। ये आसान है, ये भी एक्सरसाइज का ही है, तो आप ये भी हल कर सकते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये हम पहले भी इसको पढ़ लिया है, ये दोबारा से आ गया, मतलब ये रिपीट हो रहा है, ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है बोर्ड में। 17 है what is the law of conservation of energy? Energy can neither be created nor be destroyed but can be converted from one form to another form। बड़ा आसान है ये भी। 18 है in which case more work is done। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज का है, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, ये एक्सरसाइज का है, तो आप इजीली कर लेंगे। 19 है पर्सन होल्ड्स ए बैग ऑफ ग्रोसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल। 19 वाला जी आपके पास ये भी एक्सरसाइज वाला है। ए पर्सन होल्ड्स ए बैग ऑफ ग्रोसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल, ए कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग एट द सेम पॉइंट, हाउ डी टू सिचुएशन से, मतलब एक्सरसाइज का ये आप इजीली कर लेंगे। 20 है बॉल ऑफ मैस एम इज हेल्ड एट हाइट H1 अबव द टेबल, एक्सरसाइज वाला है, कोई मसला नहीं आपके लिए। 21 है हाउ एनर्जीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट कंबस्शन ऑफ एंड फर्मेंटेशन। डियर स्टूडेंट, ये भी आप कर लेंगे, ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में दिया हुआ है, चैनल पे वैसे भी इसकी वीडियो मौजूद है। हाउ यू कैन गेट एनर्जी फ्राम दी वेव्स, एनर्जी फ्राम वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, नो वरी, इजीली आप कर सकते हैं ये। 23 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क एंड एनर्जी एंड गिव देयर यूनिट्स। एनर्जी एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क होती है, और वर्क आपके पास आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। 24 वाला है एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट रेजिड्यूल हीट ऑफ द एनर्जी, मतलब जो एनर्जी
एनर्जी रेजिडुअल होती है, वेस्टेज होती है, उसके बारे में बताएं। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर लिखना है जी। 25 है बॉय यूजेज ए कैटापुलर, ये हो चुका है, रिपीट हो रहा है, ये बार बार आ रहा है, इस वजह से ये रिपीट हो रहा है। 26 है व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल फोर्स, वो फोर्स जिसका या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो रही हो। 27 हाउ कैन वी गेन एनर्जी फ्रॉम टाइड, बच्चों टाइडल एनर्जी है, टाइड जो जनरेट होती हैं, ये पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी डिफरेंशिएट बिटवीन गाइजर एंड एक्वीफर। डियर स्टूडेंट, ये आखिरी पैराग्राफ जो आपका इस चैप्टर का है वहाँ पे मौजूद है और ये चैनल पे डिटेल से मैंने बताया हुआ है। आप जियोथर्मल एनर्जी जो वाला जो पोर्शन है उसको जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आपके पास है जी 29 राइट सम मेथड टू ऑब्टेन सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कैसे आप हासिल करते हैं, कोई मसला नहीं है, ये भी आप कर लेंगे। 30 है व्हाट डज नेगेटिव साइन शो इन दी एक्सप्रेशन, नेगेटिव साइन अमूमन ऑपोजिट डायरेक्शन को या डिक्रीज को शो करता है, तो आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक इसको यूज़ करेंगे। 31 है डिफाइन एस्केप वेलोसिटी एंड राइट डाउन इट्स फार्मूला, आप एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखें और उसका फार्मूला लिख दें। 32 है डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो फोर्स कंजर्व रहे मतलब जिसमें वर्क डन जीरो हो वो कंजर्वेटिव, जिसमें वर्क डन जीरो ना हो नॉन कंजर्वेटिव। ये टेबल दिए होंगे आपकी बुक में, आपके उनकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं। डिफाइन जाउल एंड वाट, जाउल वर्क और एनर्जी का यूनिट है, आप उसको डिफाइन, वाट पावर का, इनको आप डिफाइन कर सकते हैं। 34 है व्हाट इज़ सोलर कांस्टेंट एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू। सोलर कांस्टेंट डियर स्टूडेंट वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, तो वो आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू है जो सन से आ रही होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। इसके बाद है व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी, ज़मीन से जो निकलने वाली एनर्जी है जो हासिल होती है उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। इसको भी बड़ा एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है, आप विजिट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 36 है हाउ कैन एयर पोल्यूशन बी रिड्यूस, एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते, ये जनरल क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रा अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिख सकते हैं। 37 है ए कार मूविंग along a circle of radius r, इट कम्प्लीट्स 4 रेवोल्यूशन एंड टर्मिनेट्स इट्स जर्नी एट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब दोबारा वहीं पे आ जाती है। हाउ मच वर्क इज डन बाय द कार, मतलब कार जहाँ से चली 4 उसने चक्कर मुकम्मल किया वहीं पे आ रुकी, वर्क कितना होगा, क्लोज पाथ में वर्क 0 होता है, कोई मसला नहीं है। 39 है कन्वर्ट 1.4 किलोवाट इनटू जॉल परसेंट। डियर स्टूडेंट ये सिंपल कन्वर्जन है, ये 38 क्वेश्चन है और होप सो आप इनको तैयार करेंगे तो आप के लिए आसानी होगी। इनमें से मैक्सिमम चीज़ें, बल्कि कंप्लीट चैप्टर जो है ना वो चैनल पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है शॉर्ट क्वेश्चन, आपको जो कॉन्सेप्ट सीखना है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कंसर्निंग टॉपिक में जाकर ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये